देखिए, होली का पावन पर्व फागुन की पूर्णिमा तिथि के दिन मनाया जाता है। 24 मार्च को सुबह 9:24 पे पूर्णिमा तिथि आएगी। इस पे होली तैयार होती है लकड़ियों से, उपलों से। होली माँ को सजाया जाता है, एक चुन्नी पहनाई जाती है, रंग-बिरंगी फुलझड़ियाँ लगती हैं। रात को जब होली दहन हो, तो थोड़ी-सी काली मिर्च लेकर के अपने सर से 7 बार वार के, अपने घर की चौखट से वार करके होली माँ को छोड़े प्रहलाद भगत का ध्यान लगाते हुए ओम विष्णु प्रिय का जाप करते हुए उसमें छोड़ दीजिए। उसको धन की समस्या खत्म हो जाती है। होली जो है वो हमारी समस्याओं को खत्म करने के लिए पैदा होती है, यानी हमारी समस्याएं उसके अंदर जाके जल जाती है। ये ग्रहण कन्या राशि में लगेगा और तुला राशि और सिंह राशि और मीन राशि वालों पे इस ग्रहण का थोड़ा सा असर रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम शिवम चौबे है और आप सभी देख रहे हैं सौगंध टीवी। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस पर। बात करेंगे होली के महापर्व के बारे में, जो कि हिंदू धर्म में काफ़ी बड़ा पर्व है। इसकी क्या विशेषताएं हैं, किस तरीके से होली मनाई जाती है, क्या महत्व है, सभी चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं देश के नामी एस्ट्रोलॉजर महंत जी हमारे साथ मौजूद है, किशन महेश्वरी जी। इनसे बात करेंगे, जानेंगे किस तरीके से होली का पर्व मनाना, किस तरीके से लोगों के जीवन और बेहतर हो सकते हैं, क्या कुछ लोगों को फॉलो करना चाहिए, क्या मान्यताएं हैं, किस तरीके से होली का महापर्व और अच्छी तरीके से मनाया जा सकता है। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद महंत जी बात करने के लिए। क्या लगता है होली के महापर्व में जिस तरीके से लोगों के अंदर उत्साह रहता है, चाहे वो होलिका दहन को लेकर हो, चाहे रंग खेलने के लिए हो, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा होली त्योहार का महत्व जो है वो किस तरीके से हिंदू धर्म के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, होली का पावन पर्व फागुन की पूर्णिमा तिथि के दिन मनाया जाता है। 24 मार्च को सुबह 9:24 पे पूर्णिमा तिथि आएगी। इस पे होली तैयार होती है लकड़ियों से, उपलों से। होली माँ को सजाया जाता है, एक चुन्नी पहनाई जाती है, रंग-बिरंगी फुलझड़ियाँ लगती हैं। उसके बाद सुहागन औरतें होली पूजती हैं। सूत के धागे से माँ होली को प्रहलाद की रक्षा हेतु वो धागा बाँधा जाता है, प्रहलाद भगत। किसी भी जातक का कैसा भी समस्या हो, आजकल सबसे बड़ा भय चल रहा है लोगों को कि क्या किसी ने हमारे ऊपर कुछ जादू टोना टोटका कर रखा है। तो ऐसा अगर फ़ील होता है तो ये तांत्रिक प्रयोग, रात को जब होली दहन हो, तो थोड़ी-सी काली मिर्च लेकर के अपने सर से 7 बार वार के, अपने घर की चौखट से वार करके होली माँ को छोड़े प्रहलाद भगत का ध्यान लगाते हुए। अगर किसी का भी मान लीजिए धन की प्रॉब्लम है, तो थोड़ी-सी इलायची, लौंग, मिश्री और कपूर, सातों चारों चीज़ों को सर से वार करके प्रहलाद भगत का ध्यान लगा कर के ओम विष्णु प्रिय का जाप करते हुए उसमें छोड़ दीजिए। उसको धन की समस्या खत्म हो जाती है। अगर किसी जातक का कोई रोग चल रहा है शरीर में, काफ़ी समय से मतलब बीमारी है और बड़ी बीमारी है और ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे किसी भी जातक को थोड़ा-सा बेसन, सरसों तेल और पानी और दही मिला के उपटन बना के उसको शरीर पर लेप कीजिए और उस लेप को उतार करके एक कटोरी में रख लीजिए। फिर स्नान करके उस लेप को घर का कोई मेंबर या वो बंदा खुद अगर चलने में कामयाब है, तो प्रहलाद भगत का ध्यान लगा कर के फिर होली में छोड़ दीजिए, तो उसके रोग खत्म हो जाएँगे। अब आपको एक विशेष बात बताते हैं कि होली जो है वो हमारी समस्याओं को खत्म करने के लिए पैदा होती है, यानी हमारी समस्याएं उसके अंदर जाके जल जाती है। होली का मेन अर्थ यह है। तो श्रद्धा पूर्वक प्रत्येक घर से अगर उसमें लकड़ी का दान किया जाए या उपले का दान किया जाए, तो उसका महत्व बहुत जबरदस्त होता है। और पूरे साल अगर किसी को भी आनंद लेना है, तो थोड़ी सी सुबह वो जली हुई जो राख छाई होती है, अपनी भाषा कल्चर में उसको क्या बोलते हैं, वो थोड़ी सी सुबह लेके आ जाइए और उसको छान करके कटोरी में या बर्तन में या डब्बे में रख लीजिए। रोज एक चुटकी जल में डाल के नहाएं, या कोई ग्रहण वगैरह पड़ रहा हो तो उस पीरियड में जरूर उसको नहाना चाहिए। उस दिन आंशिक ग्रहण भी है, परंतु हमारे हिंदुस्तान में नहीं है। ये ग्रहण कन्या राशि में लगेगा और तुला राशि और सिंह राशि
और मीन राशि वालों पे इस ग्रहण का थोड़ा सा असर रहेगा। ये राशि और ये लगन वाले लोग सुबह नहाते समय अपने पानी में 2 चम्मच दूध डाल के जरूर नहाए 15 दिन लगातार, क्योंकि चंद्र ग्रहण है, तो इस ग्रहण का दुष्प्रभाव खत्म हो जाएगा। धूमधाम से होली का त्योहार मनाइए और दूसरे दिन रंग खेला होता है, तो अपने बड़े जो पूर्वज हैं, जो बड़े हमारे हैं, उनके पैरों में अबीर लगाइए, अपने छोटों के मस्तिष्क पे अबीर लगाइए, एक दूसरे को गले मिलिए, दही बल्ले गुंजिया खिलाइए। मेरी ये शुभकामनाएं हैं। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने बताया किस तरीके से उपटन का महत्व है होली के पर्व में, पर आजकल युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं वो अपनी पुरानी संस्कृति को भूलती जा रही है। क्या महत्व है, एक बार युवाओं को आप अगर संदेश देना चाहें, उपटन लगाने का क्या महत्व है होली के पर्व में? देखिए, उपटन लगाने का ये है कि मैंने ये बताया था रोगियों के लिए, परंतु सभी को लगा के भी अगर ये छोड़ दिया जाए तो हमारी शरीर की जो रॉन्ग एनर्जी है वो निकलती है, हमें राइट एनर्जी मिलती है। और उपटन कभी से चला आया है, राजा महाराजाओं के ज़माने का ये लेप है और इससे काया यानी बॉडी पर्सनालिटी सुंदर होती है। और बेसन और सरसों तेल और दही का जो उपटन है उसमें अपने आप में चेहरा चमक जाता है। तो जैसा कि देखा आपने, महंत जी ने भी कितनी अच्छी तरीके से समझाया होली के महापर्व के बारे में, और साथ ही होली की सबको मुबारकबाद भी बताया कि रंग की बात हो चाहे उपटन की बात हो, किस तरीके से महत्व रखता है त्योहार में, जो हर चीज़ें साइंटिफिक तरीके से हिंदू धर्म में ही उन्होंने उल्लेख किया उस चीज़ों का। साथ ही में सौगंध टीवी भी और हमारे सभी साथियों की तरफ से मैं आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। अच्छे से त्यौहार मनाइए, स्वस्थ रहिए, मिठाइयाँ खाइए और रंग खेलिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सौगंध टीवी ऐसे ही देखते रहें, बने रहें। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।